ओबी में पार्ट 17। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी का आगाज़ उधर से होता है जब जिमिन तायंग को आवाज़ देता है, किधर हैं आप भैया? जिमिन, मैं बाहर हूँ, इधर। तायंग कमरे का दरवाज़ा खोलकर जिमिन को बताता है। आपको ऐसे नहीं था जाना चाहिए, मुझे उठा देते। जिमिन बेड से उठते हुए बोलता है। नहीं जिमिन, मैं बहुत बेजार हो गया था, तभी बाहर आ गया। बाहर गेट पर बेल बजती है। सर, आपका पार्सल आ गया है, डिलीवरी बॉय खाना देते हुए बोलता है। थैंक यू। जिमिन पेमेंट करके खाना अंदर लेकर आ जाता है। वायन किचन से बर्तन निकालने चली जाती है और टेबल पर रख देती है। जिमिन तायंग को कुर्सी पर बैठने में मदद देता है। यम, बहुत मज़ेदार नूडल हैं, जिमिन नूडल खाते हुए बोलता है। तायंग नूडल की तरफ देख रहा होता है और इसके पैक को पकड़ने लगता है। नहीं, आप नहीं खाएंगे ये, वायन और जिमिन दोनों एक साथ बोलते हैं। तायंग दोनों की शक्लों की तरफ देखता है जो मज़े से नूडल खा रहे होते हैं। मैंने आपके लिए सूप बनाया है, डॉक्टर ने कहा था बस यही पीना है, वायन नरमी से बोलती है। इससे क्या बनेगा मेरा? तायंग ऊंची आवाज़ से शिकायत करते हुए बोलता है। आप ये ख़त्म करें, मैं दोबारा बना दूंगी। वायन तायंग की तरफ नहीं देखती। मुझे सच में ये सूप नहीं पीना। तायंग अपने हाथों से नूडल का कप छू रहा होता है। अभी आप पूरे छोटे बच्चे लग रहे हैं, लेकिन बेबी, हम आपको नहीं दे सकते। इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये कहते साथ ही जिमिन ज़ोर से हंसने लग जाता है। वायन उठकर किचन में चली जाती है और बर्तन समेटने लग जाती है। मैं भी अभी अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई मेरे खाने को नज़र लगा रहा है, जिमिन उठते हुए बोलता है। मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे खाने को नज़र लगाने की, मेरे पास खुद का पड़ा हुआ है। तायंग बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। जिमिन हंसते हुए वायन की तरफ देखता है जो तायंग की तरफ देख रही होती है। जिमिन जानता था कि वायन उसके भाई से मोहब्बत करती है और सुबह से अब जाकर तायंग अपने कमरे से बाहर आया था। अज़ियत है, आपको किसी से मोहब्बत है और आप किसी वजह से उसे देख भी ना पाओ। लेकिन जिमिन को ये सब बातें कैसे पता? क्या जिमिन को भी किसी से मोहब्बत है या हुई थी? क्योंकि मोहब्बत करने वाले ही मोहब्बत करने वालों का दुख सुख समझ सकते हैं। जिमिन इन दोनों को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। तुम इधर आकर बैठो, या मैंने तुम्हारे खाने को नज़र लगा देनी है, तायंग वायन की तरफ देखकर बोलता है। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कहा ना इधर आके बैठो। तायंग वायन को फिर से आवाज़ देता है। जी क्या हुआ? वो मासूमियत से पास आकर पूछती है। इधर बैठो, वो कुर्सी की तरफ इशारा करता है। वो कुर्सी पर बैठ जाती है। जी क्या कहना है? वो फिर से पूछती है। तुम्हें जल्दी क्यों है इतनी? ठीक है जाओ, कुछ नहीं कहना मुझे। मैंने कब कहा मुझे जल्दी है? वो बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बोलती है। सही है, हटो साइड पे, मुझे गुजरना है यहाँ से। तायंग अपनी जगह से उठ जाता है। वो बस चुपचाप बैठी रहती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलती। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई मेरी बात ना माने। अब चुपचाप साइड पर हो जाओ। नहीं होना मैंने यहाँ से पीछे। वो नहीं थी चाहती तायंग सुबह से अब कमरे से बाहर निकला है और ऐसे गुस्से में चला जाए।
तायंग गुस्से में अपना पाँव कुर्सी पर मारता है। आखिर वो कोई आम इंसान तो था नहीं। वो एकदम डर जाती है। कुर्सी का क्या कसूर है, उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? देख लिया तुमने, ऐसा ही हूँ मैं। मेरा जो दिल करता है मैं वही करता हूँ। बेहतर यही होगा तुम दूर रहो मुझसे। मुझे बस यही कहना था तुमसे। मेरी फीलिंग्स हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह रही। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस इतना कहना था, अपने जहन में ये बात बिठा लो। आप पीछे हटो। इतना शोर क्यों आ रहा है? जिमिन बोलते हुए आता है। तायंग जवाब दिए बगैर उधर से चला जाता है। वायन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? भैया ने कुछ कहा क्या? नहीं जिमिन, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तायंग के दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। वो ये सब नहीं था करना चाहता। मैं नहीं हूँ इसके काबिल। उसके जिस्म में से अजीब सी लहर गुजरती है। अगला दिन। अच्छा, मुझे भी वैसे बहुत शौक है किडनैप होने का, जिमिन हंसते हुए वायन से बोलता है। अल्लाह माफ़ करे, कैसे अजीब शौक हैं तुम्हारे। मैं इतना डर गई थी। क्या बातें हो रही हैं? तायंग आकर दोनों के पास बैठ जाता है। वायन मुझे बता रही थी जब ये किडनैप हुई थी तब की बात। जिमिन जल्दी से बोलता है। हाँ, फरीशा ने हमारी मदद की, वरना मैं यहाँ ना होता। कौन फरीशा भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, वही कांग की बहन, तुम्हें याद नहीं होगी, तब तुम छोटे थे। भैया मुझे याद है, आपने जब घर में ही उसके बड़े भाई का कत्ल किया था तब वो हमारे घर आई। वो एकदम तायंग की तरफ देखती है, जो पहले से ही वायन की तरफ देख रहा होता है। जब वो घर से गई थी तो तुम बहुत रोए थे। तुमने बोला भैया मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, और तब तुम सिर्फ 10 साल के थे। मुझे सच में हो गई थी मोहब्बत। मैंने उसके बाद कभी किसी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। बस बस। तायंग जिमिन को टोकता है। वायन सुकून का सांस लेती है, क्योंकि वो समझी थी कि फरीशा तायंग से मोहब्बत करती है। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, कैसी है वो, दिखने में कैसी लगती है? जिमिन फिर से फरीशा के बारे में सवाल करता है। बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, वायन जवाब देती है। मैंने कुछ कहा है, असर नहीं हो रहा तुम दोनों को, टॉपिक चेंज करो। तायंग एकदम बोलता है। ठीक है भैया, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। जिमिन उठकर चला जाता है। ज़्यादा मत दूर जाना, तायंग पीछे से बोलता है। क्या है, मुंह पर कुछ लगा हुआ है मेरे? जाओ तुम भी पढ़ाई करो जाकर। दिल नहीं कर रहा, वायन तायंग की तरफ देखते हुए बोलती है। मेरी तरफ नहीं देखो, पे जाकर कोई और काम करो। तायंग फिर से वायन को बोलता है। आई एम सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए। किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इंसान आज़ाद रहने के लिए पैदा हुआ है। आप किसी को कंट्रोल करके उसकी मोहब्बत कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? देखना इधर ज़रा मेरी तरफ। बस बता रही हूँ, किसी की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मुझे बेहतर पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी आपके सामने कुछ। वैसे एक बात पूछूं, कितने कत्ल किए हैं आपने? वायन तायंग से सवाल करती है। बहुत किए हैं, याद नहीं, बच कर रहा करो तुम मुझसे। लेकिन मुझे इस बंदे से ज़रा खौफ नहीं आता। मेरा बस चले तो मैं सारी ज़िंदगी इसके पास बैठी गुजार दूँ, वायन दिल में सोचती है।
क्या हुआ, सच में डर गई हो? तायंग वायन से पूछता है। नहीं, आप मुझे आपसे डर नहीं लगता, मैं कुछ और सोच रही थी। ऐसा क्या करूँ कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन हो जाए? मैंने कब कहा मुझे यकीन नहीं? बस तुम ये टॉपिक बंद करो, हमारे लिए यही बेहतर है। आपने कल मेरे साथ कैसे बात की थी? मैं इतना रोई थी सारी रात। आई एम सॉरी। वो ये कहने की बजाय तुम यही डिज़र्व करती थी कह देता है। मायन एकदम चुप हो जाती है। उसको ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तायंग वायन की तरफ देखता है। उसको पता था कि उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये सब वायन के दिल से अपने लिए जज्बात ख़त्म करने के लिए कर रहा था। अगर मुझे आपसे मोहब्बत ना होती तो मुझे हर्ट नहीं होता, लेकिन अभी जो आपने कहा उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तायंग उधर से उठ जाता है। कोई बात नहीं, आदत डाल लो, वो आहिस्ता आवाज़ से बोलकर चला जाता है। क्यों हो गई मुझे मोहब्बत? वायन दोनों हाथों से अपने आंखों से आंसू साफ करती है। दूसरी तरफ जिमिन। आज उसका नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इतने सालों बाद उसका जिक्र हुआ। क्या तायंग को ऐसा करना चाहिए? मोहब्बत उम्र, अमीरी, गरीबी, मशहूर, नामालूम, नेक बद देख कर नहीं होती। मोहब्बत बेवजह होनी होती है और मोहब्बत बेवजह ही हो जाती है, वो चाहे हासिल हो या ला हासिल। To we continue, I hope you like this episode. Please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.